लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया। इस हादसे के बाद एकाएक नींद से जागे मेरठ विकास प्राधिकरण को पहली बार पता चला कि ये मेरठ में सालों साल से ये कोचिंग सेंटर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। कोई राह न पाते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने शहर के मुख्य मार्गों से लेकर गलियों व छोटी दुकानों में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। अफरा तफरी ऐसी कि कहीं कुत्ता भीतर बंद हो गया तो कहीं गार्ड। सीलिंग का कारण जानना चाहा तो एमडीए के जोनल अधिकारी निकिता सिंह ने हड़का दिया कि ज्यादा बोले तो यहीं एफआईआर ठोक दूंगी। महिला नौकरशाह का यह रुद्र रूप देख कोचिंग सेंटर संचालकों के सामने बेबस होकर शटर पर सील लिखते हुए देखने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के प्रभावित लोगों की तर्ज पर अब संचालकों ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात। पीसीएमडीए से भी संचालक मिले, राहत तो नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर सुन लिया कि रिहायशी क्षेत्र में कोचिंग सेंटर नहीं चलने देंगे। व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में भी केवल वही सेंटर संचालित होंगे जिनकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण होंगी। जाहिर है कि इस मंशा से वे सभी कोचिंग संचालक सड़क पर आ जाएंगे जो छोटे मोटे सेंटर संचालित कर रहे हैं। रहेंगे तो सिर्फ कॉरपोरेट या फिर नामचीन कोचिंग सेंटर। नौकरशाहों के इस रवैये को कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हिटलरशाही की संज्ञा दी। अध्यक्ष राहुल कुमार का यह भी कहना है कि नौकरशाहों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कोचिंग सेंटर से निकलकर तमाम लोग प्रशासनिक अफसर बने। यहाँ बड़ा सवाल यह बनता है कि जिन भवनों में वर्षों से कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे थे, क्या वे लखनऊ अग्निकांड के बाद एक ही दिन में अवैध हो गए? यानी यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा तो अब तक जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे? फायर के बाद या फायर के साथ साथ मेरठ विकास प्राधिकरण क्या कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था? वर्षों से चली आ रही इस अनदेखी का खामियाजा अब केवल शिक्षकों और छात्रों को ही भुगतना होगा। पहले देखिए एमडीए की जोनल अधिकारी निकिता सिंह का वायरल वीडियो। जो कार्रवाई है उसको आपके पास राय है तो ज्यादा मत बोलो, माहौल मत खराब करो। कोचिंग वालों से बात कर रहे हैं ना, कोचिंग वाली है, सब कोचिंग वाले सब। इस बारे में आज फर्स्ट बाइट और टीवी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार से वार्ता की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने सुरक्षा मानक पूरे करने के लिए मोहलत मांगते हुए तमाम वे सवाल खड़े किए जिनका जवाब देना तो बनता है। देखिए। हेलो राहुल जी नमस्कार, मैं रवि शर्मा बोल रहा हूँ। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज आपने वीसीएमडीए से और बाकी लोगों से भी मुलाकात की है जो कोचिंग सेंटर बंद किए जा रहे हैं। जी, तो क्या क्या बातचीत हुई आपकी वीसीएमडीए से? बातचीत हमारी रिक्वेस्ट तो ये थी कि देखिए कुछ लोगों को शुरुआत में नोटिस दिए होंगे, जो कुछ कोचिंग वालों को, उसके बाद नोटिस नहीं दिया गया, जाते ही साथ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। जी। और सीलिंग की कार्रवाई भी हम पूछ रहे हैं यदि कि भाई ये इस बिल्डिंग में क्या मानक पूरे नहीं है, क्या क्या कमियां हैं, आप हमें कमी बता दीजिए और हमें लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम दे दीजिए। हम यदि उन कमियों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप जो है फिर इस पर कुछ चाहे जो कार्रवाई करिए सीलिंग की। जी। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आदेश सीधा है कि पहले हमें सील करना है। अच्छा। सील करने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो बताया जाएगा। और उसके बाद ये है कि फिर एक वो मुद्दा चल रहा था पिछले 4 दिनों से कि जो कमर्शियल लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है, एक इन्होंने नई टर्म यूज की थी अभी, एजुकेशनल लैंड। ओके। अब उस एजुकेशनल लैंड पे मैंने कहा कि आपका जो एमडीए का 2031 तक का नक्शा है, उस नक्शे में आप मुझे कहीं इंडिकेशन ये दे दीजिए कि ये लैंड जो है ये एजुकेशनल लैंड है। तो तब इसको उन्होंने बताया कि कोई भी मान लिया रेजिडेंशियल है उसमें आप स्पेसिफिक बता दीजिए, जो पुराने मकानों में चल रहे हैं कोचिंग सेंटर वो तो चलने नहीं दिए जाएंगे। और जो स्पेसिफिक नया आप भवन तैयार कर रहे हैं, रेजिडेंशियल भी है वो, तो उसमें भी आप यदि ये शो कर देंगे कि ये यहाँ कोचिंग सेंटर रहेगा तो उसे हम ये एजुकेशन लैंड करके जो है वो आइडेंटिटी दे देंगे। तो लेकिन अगर यही व्यवस्था की जाए तो फिर वो एजुकेशन लैंड तो फिर भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो महानगर 2031 योजना है उसमें तो बकायदा लैंड को एजुकेशन किया जाता है। लैंड को नाम दिया गया है ना, नाम दिया गया बकायदा। वो है जब है नहीं तो फिर जी, तो यही तो सबसे बड़ी कंडीशन। तो अब इसके लिए उन्होंने कहा है कि देखिए हम पूरी नियमावली को तैयार करके आपसे परसों बात करेंगे, यानी कि 4 तारीख में।
ओके। जो वीसी एमडीए हैं जी उन्होंने। अच्छा, जैसे राहुल जी मेरठ में कुल मिला के कितने, जैसे चूंकि आप अध्यक्ष भी हैं, तो कुल कितने कोचिंग सेंटर इस समय संचालित हो रहे होंगे? देखिए, यदि मैं मेरठ महानगर की बात करूं जी और ठीक ठाक कंडीशंस के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो लगभग 200 की संख्या में है। और बाकी देखिए, आजीविका के लिए जो बेरोजगार बालक हैं वो सब कोई 20 बच्चे, कोई 10 बच्चे, कोई 30 बच्चे वो घरों में पढ़ाई जी उनकी कोई वैसी काउंटिंग है नहीं। लेकिन ये तो वो 20 बच्चे भी नहीं पढ़ाने देना चाह रहे घर में। जी जी तो इससे ऐसा नहीं कि जैसे बच्चों पर ही, जैसे शिक्षकों जो इस व्यवसाय में लगे हैं उन पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको की ट्यूशन भी महंगी हो जाएगी? हाँ, इसका देखिए सीधा फर्क जो पड़ने वाला है वो आम आदमी यानी गार्जियंस पर पड़ने वाला है। जी ठीक है, हम तो आजीविका चला रहे थे, लेकिन कम पैसे में अच्छी शिक्षा भी तो देने का प्रयास कर रहे थे बच्चों को। जी अब जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? मान लिया होम ट्यूशन शुरू कर रहे हैं, हर ट्यूटर को ये चाहिए कि उसे अपनी आजीविका चलानी, तो पैसे भी ज्यादा चाहिएंगे। या 5-4-7 बच्चों को पढ़ाएगा तो भी उसे पैसे ज्यादा चाहिएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखिए माँ बाप जो अभिभावक हैं वो पिसेंगे इसमें। जैसे ये लखनऊ में जो कांड हुआ है और उसके बाद फिर मेरठ में या बाकी दूसरे जिलों में भी इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वो कहाँ तक उचित है? मतलब जैसे देखिए सर, मैं बता दूं आपको, नहीं मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, लखनऊ में जो कांड हुआ है अग्निकांड, लखनऊ अग्निकांड किसी भी स्थिति में वो कोचिंग सेंटर था ही नहीं जी। उसको तो कोचिंग सेंटर का नाम बाद में दिया गया जी। तो वो ये तो पता नहीं कौन सी कंडीशन के तहत ये कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट है, वरना वो कोचिंग सेंटर नहीं था। वो वहां तो एक कंपनी चलती थी जिसमें कम उम्र के बच्चे काम करते थे, वो और जिस जगह काम करते थे उस जगह भी आग नहीं लगी, उसके बेसमेंट में आग लगी। जी जी। तो जैसे बेसमेंट है वो केवल कोचिंग सेंटर में नहीं है, बैंक्वेट हॉल है या नर्सिंग होम है, तो वहां पर भी कायदे में सर एक बात बताइए ना, कोचिंग सेंटर्स में आग लगने का तो बहुत लास्ट का नंबर है। उससे पहले तो रेस्टोरेंट्स हैं, उससे पहले बैंक्वेट हॉल्स हैं, उससे पहले जो मल्टीप्लेक्स बने हुए वो हैं। अब आप एक सोचिए ना, 30 जो ये बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, 10-10 मालों वाली बिल्डिंग बननी है, 20-20 मालों वाली बिल्डिंग बननी है। सपोज करके उन बिल्डिंग में आग लग जाए तो बताइए उनमें कहाँ से कंडीशन लगाएंगे? तो अग्नि सुरक्षा तो कहीं भी है, अप्लाई हो सकती है। और हम कह रहे हैं कोचिंग सेंटर्स वाले कोई अपराध थोड़ी कर रहे हैं, जो व्यवस्था बना रहे हैं उस व्यवस्था के अनुसार अनुरूप जो अग्निशमन यंत्र चाहिए वो लगा रहे हैं, लगाने के बाद पढ़ाने की अनुमति दी जाए। अभी कल परसों आप लोगों का बयान आया था कि आपके साथ इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह से माफियाओं के साथ किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जा रहा है जी। कल की यदि एमडीए की जो एई है निकिता सिंह जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं कि जो एमडीए की वीसी है वीसी नहीं एई, कल का उनका व्यवहार ऐसा था ही नहीं कि वो किसी अध्यापक श्रेणी के व्यक्ति से बात कर रही हैं जी। ये कहाँ का वो है कि उन्होंने कहा कि जी ये बिल्डिंग सील होगी। मैं उस समय वहां था, हम लोगों ने कहा कि मैम आप ये बताइए कि अब से 20 या 25 साल पहले जब ये बिल्डिंग बनी होगी तो यहाँ किसी न किसी अथॉरिटी ने तो परमिट किया होगा ना इस बिल्डिंग को, बने भैया ये ऐसे ही खड़ी हुई है, क्या इसका नगर निगम टैक्स नहीं लेता है? आप वो मानक दे दीजिए जिस वजह से बिल्डिंग को सील कर रहे हैं आप। तो मैडम का जो पूरा शब्द था वो ये था कि ऊंची आवाज में बात मत करिए वरना एफआईआर ठोक दूंगी। अच्छा जी। तो नौकरशाह से एकदम से अधिकारी बन जाते हैं लोग। यस नहीं, हमने एक बात और कही, मैंने कहा मैडम ऐसा नहीं है, हम जैसे अध्यापकों के पढ़ाए जाने के बावजूद ही आप आईएएस और पीसीएस अधिकारी बन रहे हैं। राइट। हमने बल्कि कहा कि हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस समय प्रशासनिक अधिकारी हैं। हाँ। अभी हमारी जो इसी बार जो 2024 में बैच का रिजल्ट आया है उसमें 19वीं रैंक पर जो ज्योति धामा है वो हमारी स्टूडेंट है। ओके। हमारी कोचिंग से पढ़ के पीसीएस बनी है यूपी कैडर में, एसडीएम कैडर गए मिला उसको। अच्छा। हाँ तो ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसे आप इनके जनप्रतिनिधियों के पास भी जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी के पास गए थे और फिर आज आपने मेरे ख्याल से एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से भी मुलाकात की है। जी। तो क्या रहा इसमें? देखिए वो अपनी तरफ से जनता वाली बात कर रहे हैं, पूरी आश्वस्त भी कर रहे हैं कि देखते हैं, बात करेंगे, शासन स्तर पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक देखिए
शासन स्तर पर बात करना एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन त्वरित कार्रवाई को फिलहाल रोके जाना वो अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं कराया है, क्योंकि कार्रवाई रेगुलर चल रही है। सीलिंग आज भी हो रही है, कल भी हुई। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ चूंकि जो भी ये कार्रवाई की जा रही है वो तो शासन के निर्देश पर हो रही है, तो उसमें जनप्रतिनिधियों का क्या रोल है, वो कैसे रोक पाएंगे? तो जनप्रतिनिधि ये तो कह सकते हैं ना कि पहले नोटिस प्रोवाइड करें, उसके बाद समय दें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि भाई सबको जो है हम टाइम देते हैं 1 महीने का, वो नियम अनुसार अपनी बिल्डिंगों को सही कर लें, उसके बाद नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी चाह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ समय मिलना चाहिए ताकि उसके बिल्कुल, हमारी पहली मांग यही है। कमिश्नर साहब से हम परसों मिले, कमिश्नर साहब से मिलने के बाद हमने पहली मांग यही रखी कि भाई हमें जो है आप नोटिस के थ्रू बता दीजिए क्या क्या चीजें कमी है, एग्जिट है, एंट्रेंस है, वो बनानी है, वो कर लेंगे। हाँ। लेकिन उस पर कोई आमादा नहीं है। वो कमिश्नर साहब का खुद ये था, यदि कोई भी अध्यापक पढ़ाता हुआ पाया गया तो FIR करा के जेल भेज दिया जाएगा, उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा। तो ये सारा जो नौकरशाह हैं उनके जो जिस तरह से लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं बीइंग अध्यक्ष? देखिए, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिस्टर्ब है जी। ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्यूरोक्रेट ना रह के हिटलरशाही होगी, वो आने लगी है। मतलब वो लोग अब हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। ये एक बात तो बताइए, वरना संवैधानिक अधिकार है हम अपनी बात रखने का, अपना अधिकार मांगने का, लेकिन उसके अगेंस्ट यदि FIR होगी तो कहाँ मांगेंगे? जी ठीक है राहुल जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके। इस अपडेट को देखकर आपको क्या लगता है? कोचिंग सेंटर संचालकों को क्या मोहलत मिलनी चाहिए? नौकरशाहों को अपने रवैये में सुधार लाना चाहिए? MDA के जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये सेंटर बने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.